देखिए, तो यहां पर स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ रहे लगभग। तो इलास्टिसिटी है क्या, तो हमने आपको पढ़ाया था व्हाट इज इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब हमने बताया था कि इलास्टिसिटी होता क्या है। तो इलास्टिसिटी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर हम लोग परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। व्हाट इज इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी एक सिचुएशन है जहां पर डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा हर उस चीज के चेंज होने से जो डिमांड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करता हो। इलास्टिसिटी क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझे तो इलास्टिसिटी एक ऐसा सिचुएशन है जब वॉट एवर बी द चेंज इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, उससे डिमांड में क्या क्या चेंजेस होगा, मतलब हर वो चीज जो डिमांड को प्रभावित करता है उसमें चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा, इसको हम लोग इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं बाबू, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हिंदी में बोलते हैं लचीलापन। क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते बोलिए, यस, हिंदी में इलास्टिसिटी को बोलते हैं लचीलापन, लचीलापन। और जो लोग साइंस पढ़ते हैं ना, साइंस में भी एक चैप्टर है इलास्टिसिटी। अब उसमें क्या पढ़ाई होता है वो तो नहीं पता, हम लोग कॉमर्स पढ़े हुए बात समझे, लेकिन वो लोग का भी ये चैप्टर एक तो इलास्टिसिटी बोल के, क्या बोल के बोलिए, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में क्या पढ़ते हैं, लचीलापन। क्या पढ़ते हैं बाबू, लचीलापन। अब यहाँ पर इस साल हम लोग का बंगाल बोर्ड के लिए इलास्टिसिटी का 5 मार्क्स और प्लस 2 मार्क्स, मतलब इस साल ये चैप्टर हम लोग का एग्जाम में पहले 2 मार्क्स कवर करता था, इस बार हम लोग का एग्जाम में 7 मार्क्स का आएगा। 7 कितना मार्क्स, बोलिए, 7 मार्क्स का आएगा। 7 मार्क्स में 2 मार्क्स वाला बहुत नोट्स लिखा हुआ, आंसर्स लिखा हुआ मेरा नोट्स में। 5 मार्क्स वाला हम लोग आज से पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, और भी प्रैक्टिस करेंगे और भी अलग अलग क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन एक एक करके हम लोग कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले इलास्टिसिटी है क्या, तो अच्छा, इलास्टिसिटी इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इलास्टिसिटी क्या है, तो जब डिमांड में चेंज होता है हर उस चीज के चेंज होने से जो डिमांड को प्रभावित करता हो। तो इसीलिए इलास्टिसिटी को इस बेसिस पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। हाउ मेनी टाइप्स गाइस, बोलिए, बोलिए ना, कितना टाइप, 3 टाइप का इलास्टिसिटी है। एक होता है प्राइस, एक होता है इनकम और एक होता है क्रॉस। और काइंड ऑफ कंप्लीट रिवीजन समझ लीजिए आप, एक तरह का पूरा रिवीजन ही है। तो एक होता है प्राइस, एक होता है इनकम, एक होता है क्रॉस। शॉर्ट में बोले तो पिक। क्या बोलते हैं बाबू, पिक। बोलते हैं ना मेरा पिक भेजो, जब आप लोग सेल्फी लेते हो दोस्तों के साथ तो बोलते हो ना मेरा पिक भेजो ब्रो, बोलते हैं ना कि भाई मेरा फोटो भेजिए। तो इतना अच्छा से तो नहीं है बोलते होंगे, भाई मेरा फोटो भेजिए, फोटो भेज, बोलते ना। तो जो भी जैसे भी आप बोलते हो तो आप समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो पिक, पिक मतलब पी मतलब कौन सा इलास्टिसिटी बोलिए, प्राइस। आई मतलब, सी मतलब, आई मतलब इंडियन, पी मतलब क्या, प्राइस। आई मतलब क्या, सी मतलब क्या, पी मतलब, आई मतलब, सी मतलब। अच्छा, मान लीजिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे दे दे, अब आप बात को समझिए, क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट ऐसे दे दिया, डिफाइन इलास्टिसिटी आई एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, तो नहीं लिख लेंगे, बताइए। इलास्टिसिटी का डेफिनेशन लिखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन लिखेंगे, इनकम इलास्टिसिटी का डेफिनेशन लिखेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन लिखेंगे, बस हो गया। तो यहां पर ये 3 टाइप का इलास्टिसिटी होता है, एक होता है प्राइस, एक होता है इनकम, एक होता है क्रॉस। एक क्या होता है, दूसरा, तीसरा, फिर से बोलो ना, पी फॉर प्राइस, पी फॉर आई फॉर सी फॉर पी फॉर आई फॉर सी फॉर प्राइस इनकम क्रॉस। क्या बोलो, प्राइस इनकम क्रॉस, बोलो ना, प्राइस इनकम क्रॉस। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और कौन सा इलास्टिसिटी बच्चों, क्रॉस, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो अभी यहाँ पर हम लोग अलग अलग पैरामीटर पे पढ़ाई करने वाले हैं, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे। कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लिए ना आप लोग सब, चलिए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो इफ दे आस्क यू एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, इसका आंसर तो हम लोग का रेडी है ऑलरेडी, इसको तो अलग से लिखाना नहीं है। इसमें क्या डालना क्या है आंसर में, वो देखिए। आंसर में आपको पहले इलास्टिसिटी का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इलास्टिसिटी का तीनों टाइप लिखेंगे, फिर तीनों का फॉर्मूला लिखेंगे, और उसके बाद हो सके तो तीनों का अगर आपको टाइप याद हो तो भी लिख देंगे। अगर 5 मार्क्स में एग्जाम में आता है तो पूरा लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, पूरा 5 में 5 मार्क्स चाहिए। तो प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं आपको। जब डिमांड में चेंज होता है प्राइस के कारण, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। जब डिमांड में चेंज होता है प्राइस के कारण, इसको बोलते हैं क्या बाबू, प्राइस इलास्टिसिटी। और जब डिमांड में चेंज होता है इनकम के कारण, इसको क्या बोलते हैं बाबू, इनकम इलास्टिसिटी। और जब डिमांड में चेंज होता है हर उन चीज के कारण, हर वो चीज के कारण जो अदर फैक्टर के कैटेगरी में आता हो, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब जब 2 सामान एक दूसरे से इस तरह से जुड़ा हो
कि एक सामान का प्राइस से दूसरा सामान का डिमांड प्रभावित होता है, उसको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। ध्यान से सुनिएगा, जब एक दो सामान का डिमांड इस तरह से जुड़ा हो कि द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट अफेक्ट द डिमांड ऑफ अनदर प्रोडक्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे बिना हम नहीं, हमारे बिना तुम नहीं, बोलते हो ना आप लोग किसी को, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जा रहे। नहीं बोलते तो बच गए आप, बस बोलते तो फिर आप अलग दिशा में रहते, थोड़ा देरी पढ़ते, थोड़ा देरी मोबाइल में ध्यान रहता आपका। तो याद रखिएगा क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर पढ़ रहे, देखो 3 तरह का इलास्टिसिटी है, PIC, P फॉर, हाँ, I फॉर, बोले राहुल किसी को याद कर रहे हो क्या? P फॉर, I फॉर, C फॉर प्राइस इलास्टिसिटी इज द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज होगा उसको कौन सा इलास्टिसिटी बोलेंगे? बोलिए, बोलिए ना। इनकम में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज होगा उसको कौन सा इलास्टिसिटी बोलेंगे? बोलो, तो हलवा पूरी है। और क्रॉस वाला समझना होगा नया, ये इसका नाम से वास्तविकता का कोई संपर्क नहीं है। सी मतलब क्रॉस, सी मतलब क्रॉस का मतलब होता है जब आपसे हम और हमसे आप, आपके बिना हम नहीं, हमारे बिना आप नहीं। आप समझ रहे ना, इसको बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं आप? क्रॉस। क्रॉस मतलब क्या होता है कि जब एक के बिना दूसरा अधूरा हो। Cross elasticity is the elasticity where the demand of one commodity changes due to the price of another commodity। अरे मेरा डिमांड हमसे प्रभावित होना चाहिए ना, मेरा डिमांड, जैसे मान लीजिए एक सबसे अच्छा चीज आपको बताते हैं, एक बार में समझाते हैं। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी में फर्क क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता है, जैसे आप अपना खाना खुद खाए, प्राइस इलास्टिसिटी। आपका बाबू आपको खाना खिलाए, क्रॉस इलास्टिसिटी। अपना खाना खुद खाए तो क्या हो गया? प्राइस इलास्टिसिटी। मेरा बाबू ने खाना खाया, सुने ना आप लोग, तो उसमें क्या होता है? क्रॉस मतलब क्या? आप सामने वाला पार्टी खाएगा तभी आप खाओगे, वाओ, सामने वाला पार्टी खाएगा तभी आप खाएंगे, तो ये हो गया क्रॉस। क्या हो गया बाबू? क्रॉस। और अपना खाना आप खुद खाते हो, अपना टाइम से खाते हो, अपना रूटीन से खाते हो, तो ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या? जब आपका प्राइस से आपका डिमांड प्रभावित हो, आपका प्राइस, आपका डिमांड, आपका जब आपका प्राइस से आपका डिमांड प्रभावित होगा, इसको प्राइस इलास्टिसिटी। और आपका प्राइस है, देख जैसे बोलते हैं ना, तू प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है, सेम केस यहां पर भी वही केस है, यहां पर भी वही केस है। प्राइस है किसी और का, डिमांड किसी और को प्रभावित कर रहा। अब समझ रहे ना, ये गाना नहीं सुने आप लोग पुराने जमाना में? ये हम लोग का मम्मी पापा लोग का जमाना का गाना है, हम लोग आप लोग का जमाना का गाना नहीं। हम लोग आप लोग जमाना में गाना आ ही नहीं रहा, समझे, सब कॉपी पेस्ट। तो उन लोग का जो जमाना का गाना था ना, वही ओरिजिनल गाना, तो उसमें वही जमाना में गाना सुनते थे, बस समझे ना। तो कोई वो भी कोई पगला आशिक का मूवी था, उसी में था, बस ये फिल्म में गाना था। यहाँ भी वही चीज है। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या? प्राइस है किसी और का, प्रभावित किसी और को करता है, बस समझे। प्राइस है एक्स का, डिमांड किसका प्रभावित हो रहा है? वाई। मान लीजिए दो सामान है, एक्स और वाई। हम आपको एक तरह से पूरा रिवीजन करा दे रहे हैं, बस समझे ना। पूरा इतना लॉन्ग क्वेश्चन आप करोगे तो पूरा रिवीजन ही हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर में यही है। उसके अलावा एक दो जो एडिशनल चीज है वो भी पढ़ लेंगे, तो फिर आने वाले टाइम में जितना लॉन्ग क्वेश्चन है सबको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोग का आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ उसको पूरा रिवीजन करवा देंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ उसको हम लोग लिखते जाएंगे साथ साथ। इससे हम लोग का पूरा इको का प्रिपरेशन हो जाएगा। ऑलरेडी 1 मार्क्स 2 मार्क्स हम लोग कर चुके हैं, और भी करेंगे अगर क्वेश्चंस नए आएंगे तो। आप समझ रहे ना, तो रिवीजन पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इको मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आज समझा हुआ रहेगा तो ही आप बना के लिख पाएंगे। इकोनॉमिक्स में अपना मन से जो तो नहीं लिख के आ जाएंगे। क्रॉस मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी इज क्रॉस, इट इज वेरी क्रॉस, इट इज मच क्रॉस, इट इज गुड क्रॉस। टीचर बोला थैंक यू क्रॉस, लो बेटा क्रॉस, बस समझ रहे ना। तो इको है बाबू, अपना मन से नहीं, मन का जो बात है बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बैच में राहुल बोलते हैं कि हमको लग रहा है, क्या बोल रहे हैं? लग रहा है, तो लगना नहीं चाहिए। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, लगना नहीं चाहिए। बात समझे ना। देखिए इकोनॉमिक्स का पेपर में और सब सब्जेक्ट में देखोगे ना, क्वेश्चन पेपर का ऊपर में लिखा रहता है राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या नहीं लिखा रहता है वर्ड। इको का पेपर में ये नहीं लिखा जाता है कि राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल। इसका मतलब होता है हिंदी में उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे। तो उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे, ये हिंदी का पेपर में, सॉरी क्या बोलते हैं हमको, इकोनॉमिक्स का पेपर में नहीं। और सब हिंदी में मिलेगा आपको, इंग्लिश में मिलेगा। इंग्लिश तो लिटरेचर है, तो लिटरेचर में क्या होता है, अगर मान लीजिए जैसा द आइज है विच आप पढ़े हो, तो हर आदमी के लिए उसका अपना अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। हर आदमी के लिए उसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन, आपके हिसाब से उसका मीनिंग अलग होगा, हमारे इसमें मतलब एंगल कंटेंट वही होगा, बट समझने का तरीका, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में मेरे लिए भी क्रॉस इलास्टिसिटी वही है, आपके लिए भी वही है, किताब में भी वही है, पूरा दुनिया वालों के लिए वही है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोले? तो यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं
बात समझे? तो इकोनॉमिक्स का पेपर में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैथ्स का पेपर में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे। अगर मैथ्स में बोलते उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे तब तो हो गया। इस बार हुआ था, एक बार जो कॉलेज वाला एग्जाम होता ना यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का, वो लोग क्वेश्चन पेपर में लिख दिया था, राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल। समझे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा इतना बड़ा यूनिवर्सिटी होकर के इतना भयानक वाला मिस्टेक लिखा था, उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे, राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल। एक तो लड़का हमको भेजा, बोला भैया मैथ्स में बोला है अपना वर्ड में आंसर देने लो। शुभ बेटा, मैथ्स में अपना वर्ड में कैसे आंसर देंगे? मैथ्स में जो तरीका है, जो आंसर है वही ना आंसर होगा। वो भी एमसीक्यू पेपर में बोला उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे। अपने शब्दों में कैसे आंसर देंगे? अपने शब्दों में देंगे मतलब जो तो लिख के आ जाएंगे, जो तो टिक मार के आ जाइए। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, पेपर बनाने टाइम में भी नशा मार के बैठा हुआ है, बस समझे ना। तो स्टूडेंट का गलती देखिए, ऑनलाइन एग्जाम का इफेक्ट सिर्फ स्टूडेंट का ऊपर नहीं पड़ा, टीचर का ऊपर भी पड़ रहा। नहीं तो सीयू जो है वो मैथ्स का पेपर में नहीं लिखता कि राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल, क्योंकि मैथ्स में कैसे अपना शब्दों में आंसर देंगे बताइए? आप लोग में तो कुछ बच्चे मैथ्स लिए, उनको पता होगा मैथ्स में कैसे उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में देंगे बताइए? अपने शब्दों मतलब जो तो मार दे, अल्फा को बीटा, बीटा को गामा करके आ जाएंगे। लो बेटा, बात समझ रहे ना, प्लस को माइनस, माइनस को इंटू करके आ जाएंगे। तो बाबू थोड़ा समझ के समझना है चीज को। तो क्रॉस मतलब क्या? क्रॉस मतलब क्या बोलिए? जब एक सामान का प्राइस से दूसरा सामान का डिमांड प्रभावित होगा। एक सामान का दूसरा सामान का, एक सामान का दूसरा सामान का, यस, जब एक सामान के प्राइस से दूसरा सामान का डिमांड प्रभावित होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बाबू? क्रॉस इलास्टिसिटी। तो व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी? तो क्रॉस इलास्टिसिटी एक ऐसा सिचुएशन है व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, दैट मीन द प्राइस ऑफ एक्स अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ वाई, और द प्राइस ऑफ वाई अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ एक्स। तो x से y, y से x, x से y, y से x। तो x y यही में तो खेल रहे हम लोग एक साल से। क्या हो? x कभी x कभी y, कभी x कभी y। और ये x y का जो खेला है उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बाबू? क्रॉस इलास्टिसिटी। लिखा हुआ है मैट में, आप पढ़ लेना, समझा दिया हम आपको, रीडिंग करा दिया पूरा। अगला ये पहला क्वेश्चन में यही पूछा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है वो लिख देंगे, उसके जो टाइप्स है वो लिख देंगे, प्राइस, इनकम, क्रॉस, जितना लिख सके आप ज्यादा से ज्यादा। बस समझे ना, यहां पर ये चीज बोला गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ, जो कि नया क्वेश्चन है, उसका लिखवाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन बोला है, क्या लिखा बोला बाबू? यस, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोला वो कौन कौन सी चीजें जो उसके ऊपर इलास्टिसिटी डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी मतलब डिमांड चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा तो ज्यादा होगा या कम होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब हम लोग इस चैप्टर टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। ये हम लोग पहले, इससे पहले किए नहीं है। कॉपी में हेडिंग दे दीजिए, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। कॉपी में हेडिंग दीजिए, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। Different factors affecting elasticity. रेडी गाइस? पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 1। अच्छा रुकिए, क्वेश्चन ने बोला है डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। फैक्टर्स बोले चाहे डिटरमिनेंट्स क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब घबरा मत जाना, डिटरमिनेंट्स और फैक्टर्स एक ही चीज है। तो क्या क्या वो चीज है जो इलास्टिसिटी को प्रभावित करता है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, तो बोला है डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। पहले तो थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इलास्टिसिटी refers to the change in the demand due to change in the factors affecting the demand.
हाँ, हो गया बाबू। चलिए देखिए, इसमें बोला है क्वेश्चन में कि इलास्टिसिटी के बारे में बताइए ना, इलास्टिसिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताइए ना, इलास्टिसिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताइए ना। क्वेश्चन ने पूछा है कि वो कौन कौन सा चीज़ है जो इलास्टिसिटी को प्रभावित करता है, उसके बारे में बोला बताने के लिए। बात समझे ना, तो वो कौन कौन सा चीज़ है जो इलास्टिसिटी को प्रभावित करता है उसके बारे में आपको बताने के लिए बोला है, समझे। तो उसमें सबसे पहला चीज फैक्टर है, देखिए, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए भाइयों और बहनों, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या है? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट मतलब आपका जो सामान है, जिस सामान का बात कर रहे हो, वो उसका नेचर क्या है? नेचर मतलब सामान लग्जरियस गुड्स है या नेसेसरी गुड्स है। 3 तरह का गुड्स होता है दुनिया में, एक होता है नेसेसरी, एक होता है कंफर्ट और एक होता है लग्जरी। अगर इकोनॉमिक्स के शब्दों में बात करें तो गुड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। क्या बाबू बोलिए? नेसेसरी, एक क्या बोलिए? कंफर्ट, और एक क्या बोलिए? लग्जरी। एक तो क्या बोलिए ना, नेसेसरी, कंफर्ट और क्या बाबू? लग्जरी। नेसेसरी मतलब जो हमको चाहिए चाहिए, जिसके बिना आप पागल हो जाओगे, वो है नेसेसरी। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। यस और नो? कंफर्ट मतलब क्या बोलिए तो बताएंगे 2 मिनट बाद। पहले लग्जरी समझ लीजिए। लग्जरी मतलब क्या? जो आप शौक से खरीदते हो, जो सामान जिंदगी का चाहत नहीं होता। देखिए, फोन इज द नीड इन नाउ डेज। आज के जमाने में फोन चाहत है, लेकिन आईफोन इज नॉट द नीड, दैट इज द लग्जरी। फोन चाहिए क्योंकि आज का जो जमाना चल रहा है, आपके पास एक तो छोटा मोटा भी फोन रहना जरूरी है, स्पेशली कम से कम एंड्रॉइड फोन तो रहना ही चाहिए, क्योंकि कीपैड फोन से आपका पढ़ाई लिखाई का युग, जिस युग में आप जी रहे हो, कलयुग में, उसमें बिना फोन का होगा नहीं। तो एक तो फोन आपको चाहिए बेसिकली, बट आईफोन जरूरी नहीं है। तो आईफोन क्या हो गया? लग्जरी। आईफोन आप क्यों ले रहे हैं? शो ऑफ के लिए। क्यों ले रहे बताइए? शो ऑफ के लिए। अगर आप 1 लाख का आईफोन लेंगे, कौन देखेगा बताइए? समाज देखेगा। समाज देखेगा, समाज जैसे ही कटा हुआ सेब देखेगा, फोन का पीछे में आपका चर्चा शुरू हो जाएगा, बहुत अमीर है बेटा, तो ये चर्चा आदमी लोग करने लगता है। बात समझे ना। लेकिन नॉर्मली फोन चाहिए। अगर मान लीजिए चाइना फोन, जैसे ओप्पो, पोको का मेरा मोबाइल है, अगर ऐसा 10 भी फोन हाथ में लेके घूमेगा ना, कोई नहीं देखेगा। कहे डज नॉट मैटर। आज के जमाने में मोबाइल एक तो नॉर्मल गुड्स हो गया है, नॉर्मल गुड्स। मोबाइल कोई बहुत बड़ा चीज है, पहले जमाना में होता था। बस समझे ना, कोई गांव में अगर एक तो आदमी भी मोबाइल, एक तो आदमी का पास मोबाइल रहता था, पूरा गांव का आदमी उसी से बात करता था। हम लोग का गांव में एक लेडीज का पास मोबाइल रहता था, उसी से सब लेडीज फोन करते थे अपना पति को गांव से। बस समझे ना, ऐसा होता था। और उस समय जब किसी का लड़की का शादी होता था, उसका पति का फोन होता था, बोला हमारे पति का फोन बा, क्या बोलता था? फोन बा। अभी अगर आप फोन लेके जाएंगे किसी को प्रपोज करने हो तो रिजेक्ट कर देगा, कहीं फोन तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है आज के जमाने में। बस समझे, लेकिन आईफोन अभी भी बड़ा चीज है। तो यहाँ पर फर्क क्या? आईफोन लग्जरी है, अब फोन नीड है। आजकल फोन चाहिए बिकॉज फोन आजकल जरूरी है सबको। तो बात समझे ना, आईफोन लग्जरी हो गया। जैसे आपको मान लीजिए ट्यूशन आने के लिए साइकिल चाहिए, साइकिल आप खरीद लीजिए, आपका नीड था। दूर से आप लोग आते हैं, कोई बच्चे दूर से आते हैं तो उनको साइकिल चाहिए, टाइम सेव होगा, सुबह 8 बजे क्लास रहता है, तो ये क्या हो गया? नीड। लेकिन आपको ट्यूशन आने के लिए पिताजी को, पिताजी हमको बुलेट खरीदिए तभी हम ट्यूशन जाएंगे। बात समझे? तो ये तो क्या हो गया? लग्जरी हो गया, तो जरूरत नहीं था इसका। तो वही आपको हम फर्क बता रहे कि नीड में और लग्जरी में क्या फर्क है। नीड वो होता है जो चाहिए चाहिए, नेसेसरी वो होता है जो चाहिए चाहिए, जिसके बिना आप पागल हो जाएंगे। क्या जाएंगे वो? पागल। साइकिल से आप लोग आते हो, बस हो गया काम खत्म। लेकिन आपको चाहिए बुलेट, आप पिताजी को हमको एक तो BMW कार खरीद दीजिए, नहीं तो हम ट्यूशन पढ़ने नहीं जाएंगे। तो ये सब लग्जरी हो गया। क्या हो गया वो? लग्जरी, जो कि संभव नहीं है। फालतू बात मत क्या करिए, बात समझे। ये सब चीज डिमांड करना भी बेकारी हो गया, बात समझे। तो इंसान को हमेशा जिंदगी नीड में जीना चाहिए, लग्जरी में नहीं। लग्जरी कभी खत्म ही नहीं होगा। और आप जैसे जैसे आप जिंदगी में अमीर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका लग्जरी और बढ़ता जाएगा। और आपको मन करेगा, जैसे अभी आपके पास मान लीजिए बाइक नहीं है, अभी आप साइकिल से ट्यूशन आते हो, तो आपको लगेगा एक तो बाइक मिल जाएगा ना, मजा आ जाएगा। फिर मान लीजिए कॉलेज में गए, पिताजी एक तो बाइक आपको खरीदिए, तो बाइक तो खरीदे, पिताजी बुलेट खरीद देते तो अच्छा रहता। बुलेट खरीद देंगे, एक तो और महंगा गाड़ी खरीद दीजिए, उससे भी महंगा गाड़ी, एक से एक महंगा गाड़ी है मार्केट में, वो भी खरीद लेंगे। कार खरीद देते तो अच्छा रहता। टैक्सी खरीद दीजिए कम से कम, टैक्सी खरीद देंगे, टैक्सी मान लीजिए एम्बेसडर कार खरीद देंगे, उसके बाद फिर मन करे तो महंगा कार खरीद दीजिए। ऐसे करते करते आपका इच्छा है कार खरीदने, तो बस बना दीजिए मेरा अपना, हम अकेले सो के जाएंगे ट्यूशन। तो इंसान का इच्छा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए लग्जरी मतलब कि लग्जरी का कोई अंत नहीं है। जितना चाहे अपना जिंदगी को लग्जरियस बना सकते हैं। तो सर नेसेसरी भी समझ गए, नेसेसिटी जो होता है वो भी समझ गए, लग्जरी जो होता है वो भी समझ गए। तो इसके बीच वाला कौन है? कंफर्ट। कौन है बाबू? बोलो ना, बीच वाला है कंफर्ट। कंफर्ट क्या होता है? कंफर्ट लाइज बिटवीन नेसेसिटीज
एंड लग्जरी, नेसेसरी और लग्जरी के बीच में कंफर्ट होता है। बात समझे ना? जैसे बात देखिए, ट्यूशन में आप आए पढ़ने के लिए तो आपको बैठने के लिए जगह चाहिए, ये हो गया नेसेसरी, भी खड़ा होकर तो नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद कंफर्ट मतलब आपके लिए गद्दी वाला कुर्सी का व्यवस्था कर दिया गया, ये कंफर्ट। लग्जरी मतलब पूरा सोफा लगा दिए, पूरा सोफा लगा दिए, सोफा के बगल में कोल्ड ड्रिंक का बॉटल रखा हुआ है, बात समझे, पॉपकॉर्न रखा हुआ है, क्लास कर रहे हैं आप। जस्ट लाइक मूवी, जैसे आप थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हो, पूरा वही वाला सीन, बात समझे। तो वो क्या लग्जरी, क्या क्या वो लग्जरी। मूवी देखने जब आदमी जाता है ना, 160 रुपया 200 रुपया जब टिकट में देता है, पूरा पूरा हॉल का पैसा वसूल कर देता है। अभी हम लोग जैसा आदमी, हम लोग जाएंगे तो पूरा पैसा वसूल कर लेंगे बेटा का, बात समझे ना। क्योंकि आदमी क्या करता, पैर पैर फैला करके एक लात मार रहा, पैर में इधर लात मार रहा। अगर हॉल खाली है, कभी इधर बैठ रहा है, कभी उधर बैठ रहा है, घूर घूर के बैठ रहा, देख रहे गद्दी कैसा है भाई। जैसे मान लीजिए सीट नंबर 12 आपका है, अभी सीट नंबर 18 कैसा भाई, बैठ के देखिए, इसमें भी इतने मजा आ रहा क्या। तो आदमी लोग ऐसा है, समझे ना। हॉल वाला भी परेशान के लिए कहाँ जा रहा, लेकिन अभी हॉल चल नहीं रहा ना, थिएटर चल नहीं रहा, तो बेचारा लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हम लोग जैसा कस्टमर लोग को अलाउ भी कर देता है, नहीं तो अलाउ नहीं करेगा, बात समझे ना। क्योंकि वो लोग तो गुस्सा हो जाएगा ना, हम लोग 12 नंबर में बैठ के देखेंगे, 18 नंबर में बैठ के देखेंगे, 22 नंबर में बैठ के देखेंगे, बोले गद्दी है, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। बोले इतना गद्दी बाबा, कूदने लगता है एक आदमी तो देखिएगा ना हॉल में कूदने लगेगा। तो जिंदगी में जब कोई चीज पहली बार होता है ना, आदमी कूदता ही है। बस जब कोई देखिए, जब कोई लड़का पहली बार बाइक खरीदेगा, नया देखिएगा एरिया में, आप देखना, जब कोई पहाड़ा में नया बाइक खरीदेगा, इतना स्पीड में जाएगा, इतना स्पीड में जाएगा, ऐसा लग रहा है कि उसका जिंदगी का लास्ट दिन है, बात समझे। ये तो बात समझे ना, उसको लग रहा है कि जिनका भी बाइक देखा ही नहीं है, तो एकदम स्पीड में बाइक चलेगा। वही जब कोई आदमी कोई चीज़ पुराना ले लेते हो, पुराना हो जाता है, तो आपका इंटरेस्ट उसके लिए धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यहाँ पर सामान का नेचर का ऊपर बात डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी भी नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप जिस गुड्स का बात सुनिएगा, अगर आप जिस सामान का बात कर रहे हो, अगर वो नेसेसरी गुड्स है, कौन सा गुड्स है, कौन सा गुड्स, कम ऑन बोलिए ना, नेसेसरी गुड्स है, तो उस केस में डिमांड होगा इन इलास्टिक का है, कितना भी दाम बढ़ा दीजिए, जो जरूरत है वो तो लेंगे ना, जो जरूरत है वो तो लेंगे ना, कितना भी दाम बढ़ा दीजिए, जो जरूरत है वो तो लेंगे। तो नेसेसरी गुड्स के केस में डिमांड होता है इन इलास्टिक, क्या होता है बच्चों, और लग्जरी गुड्स के केस में डिमांड होता है इलास्टिक। नेसेसरी गुड्स में क्या होता है बच्चों, इन इलास्टिक, और क्या होता है लग्जरी गुड्स के केस में, क्या होता है बाबू बताइए, इलास्टिक। लिखिए, क्या कि लग्जरी गुड्स आज नहीं खरीदेंगे तो बाद में खरीद लेंगे महंगा होने के साथ, लेकिन नेसेसरी गुड्स तो चाहिए। तो इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होगा या बहुत कम चेंज होगा, और इलास्टिक मतलब चेंज होगा या बहुत ज्यादा चेंज होगा, इसको बोलते हैं इलास्टिक। तो दो वर्ड यहां पर बार बार हम लोग यूज करने वाले, एक तो इलास्टिक, एक तो क्या बाबू, इन इलास्टिक। रेडी है आप लोग, लिखिए द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लिखिए ना प्लीज। हाँ, नेचर ऑफ द कमोडिटी, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर लिखिए, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन depends on the elasticity of demand depends on the nature of the commodity. Nature of the commodity. If the product is, if the product is, nature of the commodity लिख दिया ना, उसके लिखिए if the product is necessary goods, necessary goods, necessary goods, then the demand will be inelastic, but in case of inelastic बोले बाबू, प्लास्टिक में ना लिख दिए, हाँ, बट इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स, in case of
luxury goods, it is elastic. फिर से बोले क्या बाबू? देखिए अगला पॉइंट में आइए। पहला पॉइंट हो गया, ऐसे करके 5-6 पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए, नेचर हो गया ना, नेचर ऑफ द कमोडिटी, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट लिखिए, टाइम पीरियड। दूसरा पॉइंट लिखिए, टाइम पीरियड। दूसरा पॉइंट लिखिए, टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड का टाइम पीरियड का मतलब क्या बाबू? टाइम पीरियड का मतलब ये है कि शॉर्ट रन का बात कर रहे हैं आप या लॉन्ग रन का बात कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म का बात करेंगे तो डिमांड इनइलास्टिक होगा। इनइलास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। शॉर्ट रन में डिमांड चाह करके, शॉर्ट रन मतलब 1 साल से कम, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में हो सकता है डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को ना मिले। तो जब आप शॉर्ट टाइम का बात करोगे तो डिमांड इनइलास्टिक होगा, और जब आप लॉन्ग टर्म का बात करोगे तो डिमांड क्या होगा बाबू? इलास्टिक। लिखिए इसमें, द इलास्टिसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, elasticity also depends on, the elasticity also depends on the time horizon, time horizon. If the time period is, the time period is short, 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 the time period is short, then the demand will be inelastic, और लेस इलास्टिक। या तो इन इलास्टिक हो जाएगा या तो कम इलास्टिक होगा। लेस इलास्टिक। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। देखिए अब देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि कितना आपके जैसा है, आप नहीं तो कोई और, आप नहीं तो कोई और। देखिए इलास्टिक, यहां पर क्या इलास्टिक मतलब उसका चेंज का रिस्पॉन्स क्या है। अगर मान लीजिए आप कोक पीने जाते हो, कोक नहीं है तो पेप्सी पी लेंगे, पेप्सी नहीं है तो कोक पी लेंगे, पेप्सी, कोक, थम्स अप। तो एक सामान का कितना सब्स्टिट्यूट है, एक जैसा कितना सामान है। अगर एक जैसा बहुत सारा सामान मार्केट में है तो डिमांड चेंज हो जाता है, मतलब इलास्टिक होता है। और अगर एक जैसा सामान एक ही पीस है, जैसे ताजमहल, ताजमहल तो एंटीक है ना, ताजमहल तो यूनिक है, तो उस केस में डिमांड क्या होता है? इनइलास्टिक। तो डिमांड चेंज होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपका सब्स्टिट्यूट कितना है। द मोर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, हायर इलास्टिसिटी विल बी द डिमांड। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा, डिमांड इलास्टिक डिमांड उतना ज्यादा होगा। और सब्स्टिट्यूट जितना कम होगा, इलास्टिक डिमांड का इलास्टिसिटी उतना क्या होगा वो कम। अगर मान लीजिए कोई सामान एक ही पीस, अगर मान लीजिए एक ही पीस मार्कर है तो हमको जितना मन होगा उतना सामान दाम में बेचेंगे। लेकिन अगर ऐसा ऐसा मार्कर 50 तो है तो हम क्या करेंगे? कम दाम में भी बेच देंगे। तो यहां पर ये दिखता है कि डिमांड का रिस्पॉन्स कैसा होगा। डिमांड का रिस्पॉन्स डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूट के ऊपर। अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा है तो डिमांड होगा इलास्टिक, और सब्स्टिट्यूट कम है तो डिमांड होगा इनइलास्टिक। लिखिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, greater the number of substitute, comma,
हायर विल बी द डिमांड greater the number of substitute, comma, higher will be the demand and more elastic will be the demand. More elastic will be the demand. डिमांड हो गया. अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा है तो डिमांड क्या होगा बाबू? इलास्टिक ज्यादा होगा, चेंज ज्यादा होगा. आप नहीं खरीदेंगे तो कोई और खरीद लेगा, कोई और नहीं खरीदेगा तो कोई और खरीद लेगा. ये सामान नहीं भी खरीदेंगे वो सामान खरीद लेंगे. तो जितना ज्यादा सामान रहता है ना, जितना ज्यादा सामान मार्केट में अवेलेबल रहता है, डिमांड उतना जल्दी चेंज होता है. चेंज मतलब प्राइस बढ़ने से भी रिस्पॉन्स करेगा, घटने से भी रिस्पॉन्स करेगा. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिमांड कैसे रिस्पॉन्स करता है. तो डिमांड इन सब चीजों से रिस्पॉन्स करता है. कितना पॉइंट हो गया बाबू? 3 ना. पॉइंट नंबर 4 लिखिए. नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट. देखिए एक सामान को कितना यूज आप कर सकते हैं. जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, दूध, मिल्क. मिल्क का मल्टीपल यूजेस, आपको पता होगा मिल्क का बहुत सारा यूजेस है. तो मिल्क का यूजेस बहुत ज्यादा है. तो इस कारण से मिल्क का दाम अगर थोड़ा भी कम होता है तो लोग टूट पड़ते हैं मिल्क का ऊपर. काहे? अगर दूध का दाम कम होगा, दूध का ही प्रोडक्ट ज्यादा सर यूज करेंगे. छेना खाएंगे, मलाई खाएंगे, दही खाएंगे, मिठाई खाएंगे, बस पनीर खाएंगे. सुबह शाम पनीर फेंक फेंक के मारेंगे. जब बात होगा पनीर, बात में पनीर का ट्रीट दे देंगे. तो देखिए जिस सामान का यूजेस ज्यादा होता है उसका डिमांड क्या होता है बाबू? इलास्टिक. क्या होता है बोलिए? याद रखिए, जिस सामान का यूजेस ज्यादा होगा उसका डिमांड इलास्टिक होता है. प्राइस थोड़ा भी घटेगा ना दूध का, मार हो जाएगा. मार क्या हो जाएगा वो? मार. खाली दूध क्या? दूध पेक पेक के मारेंगे. लो बेटा, लो दूध खाओगे, लो दूध खाओ. बाद में दूध पिलाने लगेंगे आदमी लोग को. लो ले लो. काहे कि फ्री. तो आदमी घर में आएगा ना, गेस्ट, चाय नहीं देंगे, दूध दे देंगे. लो बेटा चाय, दूध पियो. ऐसे आदमी क्या होता है, क्योंकि देखिए चाय में क्या होता है, पानी भी होता है, दूध भी होता है. लेकिन खाली दूध देंगे तब तो दूध का महंगा पड़ जाता है ना, खर्चा ज्यादा पड़ जाएगा. लेकिन बात में जो पड़ोसी रास्ता से आदमी लोग टान के बोलेंगे अब तुमको दूध पीना पड़ेगा बेटा, पियो. इसको बोलते हैं इलास्टिक. तो प्राइस अगर थोड़ा सा भी, याद रखिएगा, थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है. अगर सामान का यूज ज्यादा है तो लिखिए, if the product can be put to, if the product can be put to, if the product can be put to multiple uses, then it will have more elastic demand. पॉइंट नंबर कितना हो गया बाबू? कितना पॉइंट हो गया बताइए? 4. पॉइंट नंबर 5 लिखिए. पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन. पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन. पोस्टपोन समझते हैं ना, पोस्टपोन कर दीजिए. पोस्टपोन, पोस्टपोन, POST, पोस्ट PONE, पोन. पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट, PONEMENT, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन. जैसे आपको देख रहे, जैसे बिस्किट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बिस्कुट. क्या बोलते हैं वो? बिस्कुट बोलते हैं ना बिहारी भाषा में. बिस्कुट क्या बोलते हैं वो? बिस्कुट. तो ये जो बिस्कुट है और ये जो मान लीजिए ठंडा है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब कोई अर्जेंट सामान तो नहीं है. जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीने गए, 10 रुपया दाम था, अब 10 रुपया मम्मी से मांग के गए, वहां दुकान में गए तो दुकानदार बोला 20 रुपया हो गया. अब ठीक है नहीं पिंगा डाई. इलास्टिक डिमांड है. क्योंकि देखिए अगर बिस्किट है, फिर ये आपका मान लीजिए क्या नाम है उसका, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब कोई अर्जेंट सामान नहीं है. तो इस सब का कंजम्पशन को बाद में कर लेंगे. आज जैसे आप पिज्जा खाने के लिए डोमिनोज में, तो आप क्या 300 रुपया घर से लेके गए,
वहां पे गए तो बोला 700 रुपया दाम हो गया, तो ठीक है नहीं खाएंगे, क्या करेंगे, नहीं खाएंगे, कोई फर्क हो जाएगा क्या? लेकिन दवा का कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं क्या? अभी मेरा घर में एक आदमी दर्द से मर रहा है, हम लोग ठीक है बाद में लेंगे, दाम घटेगा तब लेंगे, दाम घटेगा तब लेंगे, मरने दीजिए इस व्यक्ति को, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोलेंगे क्या बताइए? तो जिसका कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं उसका डिमांड होता है इलास्टिक। क्या होता है बाबू? इलास्टिक। और जिसका डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं उसका डिमांड होता है इनइलास्टिक। क्या होता है बच्चों? लिखिए लिखिए, इफ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, इफ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, if the demand of the commodity can be postponed, then it will have highly elastic demand, then it will have highly elastic demand, highly elastic demand. For example, biscuits, soft drinks, soft drink क्या होता है? जिससे नशा ना चढ़े उसको बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, जिससे नशा चढ़ जाए उसको क्या बोलते हैं? नशेड़ी, हार्ड ड्रिंक। लिखिए एटसेट्रा etc। अगला पॉइंट लिखिए, कितना पॉइंट है क्या बाबू? पॉइंट नंबर 6 लिखिए, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए ये 6 नंबर पॉइंट है ना। तो शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आपके जो सामान का आप बात कर रहे हो वो सामान आपके इनकम का कितना हिस्सा ले रहा है। अगर आपके इनकम का छोटा हिस्सा जैसे माचिस का डब्बा, तो उसका डिमांड इनइलास्टिक होगा। क्या फर्क पड़ता है बताइए? अगर बहुत कमाने लगेंगे खाली माचिस ही खरीदिएगा, सबका घर में आग लगाइएगा, बात समझिए। तो अगर आपका कुछ सामान ऐसा होता है जो आपके इनकम का बहुत छोटा हिस्सा है, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट विच कंस्टिट्यूट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर इनकम, अगर आप कोई ऐसा सामान का बात कर रहे हो जो आपके इनकम का एक बहुत छोटा हिस्सा है, उस केस में डिमांड होगा इनइलास्टिक। क्या होगा अबू? एक बात बताइए, एक आदमी को माचिस का दाम बढ़ने से या नमक का दाम बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो महंगा सामान है उसका दाम बढ़ने से फर्क पड़ता है। जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब थोड़ा भी सस्ता होता है तो आदमी टूट पड़ते हैं। लेकिन नमक अगर सस्ता हो जाए तो खाली नमक ही खरीद लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इनकम का आपका बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आपके जिस सामान का आप बात कर रहे हो अगर वो आपके इनकम का बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है, उस केस में फर्क नहीं पड़ता है कि डिमांड में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लिखिए, इफ द commodity constitute of करिए, if the commodity constitute of very small part of the total income, then it will have inelastic demand. लास्ट पॉइंट लिखिए, 7 पॉइंट लिख दे रहे, क्यों छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इसलिए 7 पॉइंट लिख दे रहे। लिखिए, हैबिट्स, 7वां नंबर में लिखिए हैबिट्स, बस हैबिट्स लिख के छोड़ दीजिए, हैबिट्स लिखिए ना। तो देखिए, अगर कोई समय पहले भी पढ़ा है, अगर कोई सामान इंसान का आदत है तो वहां पे डिमांड होगा इनइलास्टिक। और कोई इनइलास्टिक मतलब अगर कोई नशेड़ी है तो नशा करेगा, चाहे वो कितना भी महंगा हो जाए चाहे सस्ता हो जाए। लिखिए, if the commodity is the habit of the person, if the commodity is
द हैबिट ऑफ द पर्सन, if the commodity is the habit of the person, then the demand will be inelastic. ठीक है बाबू, फिर अगला दिन इसके आगे करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं, धीरे धीरे इसको पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।